क्लास 8 स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। इससे पहले आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े थे। आज आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे हम पढ़ते चलेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर में हमें क्या देखना है, यानी दो रैशनल नंबर होगा और उसका मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या करना है। तो कह रहा है इफ p बाई क्यू एंड r बाई एस आर टू रैशनल नंबर देन p बाई क्यू इंटू आर इंटू एस इक्वल टू p इंटू आर क्यू इंटू एस। यानी कुछ हमें करना नहीं, खास नहीं करना है। अगर दो रैशनल नंबर है तो दोनों के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जो आंसर आएगा उतना इंटू उतना। जैसे आपको एग्जांपल दे गया 2/7 इंटू 5/11। अब 2/7 इंटू 5/11 का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 11। अब 5 2 का क्या हो गया, 10 हो गया, और ये आपका 11 7 का क्या हो गया, 77 हो गया। तो 10/7 ये आपका हो गया आंसर, 10/77। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है कि कह रहा प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज द रैशनल। अगर रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो अभी रैशनल नंबर होगा। एक एग्जांपल्स के रूप में कह रहा है अगर p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और दूसरा r बाई एस एक रैशनल नंबर है, देन p बाई क्यू इंटू आर बाई एस इज, जो कुछ भी यहाँ आएगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं 3/5 इंटू 2/3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 अपॉन 5 इंटू 3 होगा, तो 3 2 जा 6 होगा, 5 3 जा 15 होगा। मान लिया हम 3 से चाहें तो इसको और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 2/5 हो गया। अब अगर आप देखें तो 2/5 क्या है, रैशनल नंबर है। तो बस यही कहना चाह रहा था कि अगर दो रैशनल नंबर आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वह प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, और जो होगा ही। यहाँ भी देख लेते हैं -3/4 एक रैशनल नंबर है, 9/8 एक रैशनल नंबर है। दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा -27 अपॉन 4 8 जा 32। ये आपका हो गया आंसर। और आंसर क्या है, मतलब ये है क्या, आपको यहाँ शो करना था कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो यस, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ यानी कि ये रैशनल नंबर है, तो इस प्रकार से आपने इसको दिखा दिया। अब आइए प्रॉपर्टी जो आपका 2 है, इसको हम क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। करा द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज रिमेन सेम इवन इफ दे मल्टीप्लाइड इन एनी आर्डर। कह रहा है कि अगर दो रैशनल नंबर किसी भी आर्डर में प्लेस किए जाएं लेकिन उनका अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका आंसर जो होगा वो सेम आता है। यानी p बाई क्यू इंटू आर बाई एस ऑलवेज इक्वल टू द आर बाई एस इंटू पी बाई क्यू। यानी इसका आर्डर चेंज करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे तो एक एग्जाम्पल्स के रूप में इसको देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में, ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ 1/5 इंटू -3/7। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, 1/5 इंटू -3/7। अब इसको आप करिए और एक और यहाँ पे कर लीजिए -3/7 इंटू 1/5। इसका आर्डर आपने बदल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू -3 अपॉन 5 इंटू 7। यहाँ आपका करेंगे तो -3 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 5। ये हो जाएगा आपका ऊपर -3 और 35 हो जाएगा।
ये भी आपका -3 और ये 35 हो जाएगा। तो देखिए आपका ये और ये दोनों जो है इक्वल हो रहे हैं, यानी इनके आर्डर में कोई बदलाव करने पर इनके किसी आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। आर्डर बदल सकते हैं और आंसर आपका सेम आएगा। अब प्रॉपर्टी 3 है जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 3 रेशनल नंबर ऑलवेज रिमेनिंग द सेम इवन इफ दे आर ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। कह रहा है अगर 3 रेशनल नंबर हो और तीनों को हमें उसका प्रोडक्ट निकालना हो और किन्हीं दो को हम एक ग्रुप में कर दें तो उस पर उसके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता, वो सेम होता। आइए हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अगर 2/5, 1/-7 और -8/12 ये 3 रेशनल नंबर हैं, तो हमने इसको दो कैटेगरी में यानी दो ग्रुप में बना लिया। एक ग्रुप में हमने 2/5 इंटू -1/7 को रखा और -8/12 को बाहर रखा, और दूसरे ग्रुप में हमने 2/5 को बाहर रखा और 1/7 इंटू -8/12 को हमने एक ग्रुप में रखा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो सॉल्व मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू -1/5 इंटू 7, ठीक है, और इंटू -8/12। अब ये हो जाएगा -2/35 इंटू अब 8/12। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका -8। अब यहाँ हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसको और सिंपलेस कर सकते हैं। ये आपका 2 यानी 4 2 यानी -2 हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -2/35 इंटू -2/3। तो -2 हो जाएगा 4, क्योंकि हमने माइनस दोनों है, तो माइनस अगर ऑड में होंगे तब तो माइनस होता और इवन में होते तो क्या हो जाता, आपका प्लस हो जाता। तो ये इवन में है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो -2 यानी ये +4 हो जाएगा और बाई 35 इंटू 3 105 हो जाएगा। अब यहाँ इसको करते हैं तो ये भी आपका 2/5 इंटू, अब यहाँ देख लीजिए -1 इंटू -8/7 इंटू 12। सेम कंडीशन यहाँ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ भी आप 4 2 यानी -2 और 4 3 कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 2/5 इंटू, यहाँ पे आप हो गया -1 इंटू -2 और /7 इंटू 3। ये हो जाएगा 2/5 इंटू माइनस प्लस यानी 2 हो गया और 21 हो गया। अब 2 2 क्या हो गया 4 हो गया और 21 5 क्या हो गया 105 हो गया। तो आप इस तरह से देखेंगे तो आपका दोनों आंसर सही आ रहा है। यानी प्रॉपर्टी में अगर 3 रेशनल नंबर हों और ग्रुप्ड में कोई भी ग्रुप का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तब भी इनके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या बताती है कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ multiplicative identity, the product of one and any rational number is the rational number is the itself। यानी अगर किसी रेशनल नंबर में 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वही रेशनल नंबर वापस आंसर में आ जाएगा। सभी जानते वेरी सिंपल है। जैसे 3/4 को 1 से इंटू किए तो 3/4 आ गया, ठीक है। 3/4 इंटू 1/1 किए और ये 3/1 4/1 यानी 3/4 आ गया। ये वेरी सिंपल है। इसमें कहेंगे किसी भी रेशनल नंबर से अगर 1 से इंटू करेंगे तो वही रेशनल नंबर वापस आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कह रहा है कि एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर p/q हैज द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स q/p सच दैट, अगर इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो तो
तो क्या हो जाता है, इसका आंसर 1 हो जाता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, ठीक है। कह रहा रेस, अब जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, रेसिप्रोकल ऑफ 2/9 इक्वल टू 9/2। अगर हम इसको 2/9 इंटू 9/2 कर दें तो 9 कट गया, 2 1 जा कट गया, तो 1 1 जा 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1 हो गया। तो कह रहा अगर एक कोई रेशनल नंबर है p/q और उसके इन्वर्स से यानी q/p से उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उल्टा उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द ज़ीरो, किसी भी रेशनल नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, ये सभी जानते हैं। जीरो को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। उदाहरण के लिए 2/3 इंटू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो आएगा। -3/4 -34/61 करेंगे इंटू ज़ीरो करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। इस बात को आप जानते रहिए। लास्ट में एक और प्रॉपर्टी आपका है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा प्रॉपर्टी वो 7 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये थोड़ा आपको देखना है। तो कह रहा है कि p/q इंटू अब यहाँ क्या है, एक एडिशन दे दिया है, ब्रैकेट में एक ऐड दे दिया है और उसके किनारे एक आपका क्या कहते हैं रेशनल नंबर है जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। अब यहाँ जब इसको आपको सॉल्व करना होगा तो एक बार इस रेशनल नंबर को इससे मल्टीप्लाई और उसी इस नंबर से उठा करके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है कि -3/4 और यहाँ 2/3 है और 6/7 है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके हैं रेशनल नंबर। तो अगर आपको ऐसा हो जाए कि -3/4 इंटू और इन दोनों को ऐड करने को मिल जाए यानी 3 + 6/7 हो जाए, तो आप करेंगे क्या, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लाइन ड्रा कर देते हैं, इसको रफ के रूप में हम यूज कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, तो अब क्या होगा, हम पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी -3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 ये हो गया, और फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसी का और इस वाले से यानी -3/4 का ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -3 इंटू 2/4 इंटू 3, ठीक है, प्लस -3 इंटू 6/4 इंटू 7 ये कर लेंगे। तो 3 2 जा 6 हो गया और माइनस हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, ये हो गया, और प्लस हो जाएगा 6 3 जा 18 हो गया माइनस का, और यहाँ 4 7 जा 28 हो गया, ठीक है। अब चाहें तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं, तो 4 3 जा और 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 और 3 4 जा 6, ठीक है, या 2 1 जा 2 2 जा ये भी कर सकते हैं, यानी 1/2 हो जाएगा सीधे, ये -1/2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखिए आप चाहें तो इसको 2 3 4 5 6 2 से डिवाइड करेंगे अगर आप तो 2 9 जा हो जाएगा ना, और 2 यहाँ पे 1 और 6 16 14, ठीक है, यानी कि 9/14 ये आपका हो जाएगा 9/14। अब दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ 14 आएगा, 2 7 जाए -7 तो -7 प्लस 9, तो यहाँ क्या होगा, 9 माइनस है तो हो जाएगा 2/14, 2 1 जा और 2 7 जा इक्वल टू 1/7,
7, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/7 इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह का जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये आपको इस तरह से सॉल्व होगा। एक मिनट, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो आपका सिक्स, तो यहाँ जो आपने 9 लिखा ये -9 है, सॉरी ये -9 है, और ये भी जो आपका मल्टीप्लाई होगा ये -9 ही होगा। तो माइनस और माइनस से जोड़ेगा तो ये हो जाएगा जो है आपका लगभग 16 हो जाएगा। इसको आप इसे कर लीजिए, ये 16 -16/14 हो जाएगा। और 2 से जो इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे तो 2 8 जा और 2 7 जा, यानी -8/7 हो जाएगा। ये आपने इसको देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आपका इधर एक और दिया है प्रॉपर्टी, देख लीजिए, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें डिवीजन में क्या है, वेरी सिंपल है। डिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। डिवीजन करते समय ध्यान से कर, मान लिया P/Q एक रेशनल नंबर है और किसी रेशनल नंबर R/S से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड करना है। तो डिवाइड को हम कैसे करते हैं, P/Q करते हैं, और डिवाइड की साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और R/S का इन्वर्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा S/R। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये उलट जाएगा, और जब उलट जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा PS/QR। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा PS/QR। आइए एक आध एग्जाम्पल इसका भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी शो करता है। पहला क्लोजर है कि अगर P/Q या R/S कोई रेशनल नंबर है तो इसका जो डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। तो इसमें कहीं बड़ी बात नहीं है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/9 डिवाइड बाई -15/18, इसको हम लिख सकते हैं 5/9 इंटू और 18/-15, 9 2 18, 5 3 माइनस हो जाएगा, यानी इक्वल टू आपका 2/-3 आ जाएगा। ठीक है, और 2/-3 भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ शो करता है। प्रॉपर्टी सेकंड में कह रहा है इफ एनी रेशनल नंबर P/Q वी हैव द P/Q डिवाइड बाई 1 इक्वल टू P/Q, या P/Q डिवाइड बाई -1 इक्वल टू -P/Q। कह रहा अगर हम किसी को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम संख्या आएगी, अगर -1 से करते हैं तो सेम आएगी, बट वहाँ माइनस लग जाएगा। जैसे 2/3 डिवाइड बाई 1, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो 1/1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/1। इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। अब 2/1 इक्वल टू 2 और 3/1 इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं कि सेम रेशनल नंबर जो यहाँ पे था यही रेशनल नंबर यहाँ पे आ गया। अगर माइनस है तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। जैसे 21/48 अगर है, ठीक है, और डिवाइड बाई -1 है, तब यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, आपको करना क्या है, इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 21/48 इंटू, अब -1 देखिए इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/-1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 21/-48। यहाँ देखिए नीचे आपका माइनस लगा होगा। ठीक है, अब इस तरह से आपका ये चेंज हो जाएगा। डिवीज़न इटसेल्फ अगर खुद से डिवीज़न किया जाए तो रेसिप्रोकल से तो क्या होगा, 1 आएगा। वेरी सिंपल है, 5/6 डिवाइड बाई 5/6, इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1 आएगा। यानी अगर 5/6 को हम मल्टीप्लाई करके
6/5 तो 5 कट गया और 6 कट गया, यानी 1 आ गया, इक्वल टू 1/1 बराबर इक्वल टू 1 हो गया। इस तरह से सॉल्व करेंगे। और डिवीजन बाय ओन एडिटिव इनवर्स, अगर किसी एडिटिव इनवर्स से करेंगे तब क्या होगा, यानी अगर P/Q है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा इसमें -P/Q हो जाएगा, -P/Q। तो इसका अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P/Q इंटू Q/-P, Q कैंसिल हो गया तो P/-P हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये -1 रहेगा, यानी जब सेल्फ के साथ आप करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, वो एक्टिव इनवर्स के साथ आप करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है आपका 1.3 आप 1.3 पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे और जहाँ नहीं समझ में आए आप उसको पूछ सकते हैं।